हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में एक और अच्छी जॉब अपडेट के साथ स्वागत है। जहां पर ऑयल इंडिया की सब्सिडरी एनआरएल नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में वैकेंसी निकली है आपके लिए जीईटी की पोस्ट, ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, तो बीटेक के लिए वैकेंसी है, मैकेनिकल वगैरह के लिए सबके लिए वैकेंसी है। देख लेते हैं कि ये आपको बता दूं, एनआरएल ऑयल इंडिया का सब्सिडरी है और एक मिनी रत्न कंपनी है, ये भी भारत सरकार की। इसमें वैकेंसी आप देखेंगे तो जीईटी सिविल के लिए वैकेंसी निकली हुई हैं 4। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे मैकेनिकल के लिए वैकेंसी निकली हुई हैं 12। और आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो पहला है वो यूआर के लिए है, एससी एसटी है, ओबीसी है। तो ये जो है ये यूआर के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी निकली है 1। इसी तरीके से आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी 10 वैकेंसी निकली हुई हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 10 वैकेंसी हैं, मेटालर्जी के लिए 2 वैकेंसी हैं और केमिकल के लिए सबसे ज़्यादा 53 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 वैकेंसी है और AOT इसके लिए 6 वैकेंसी है। ये जीईटी से अलग है और ये E1 है। जीईटी जो निकला है वो E2 की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव में E2 ग्रेड। तो आप देखेंगे कि ये आप इसके फॉर्म को 20 सितंबर 2025 से सवेरे 10 बजे से भर पाएंगे और कब तक, 10 अक्टूबर 2025 तक। तो लगभग मोटा मोटा आपको 20 दिन मिलने वाला है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी चाहे एज हो या फिर क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने की बात हो, चाहे आपकी कोई भी चीज़ हो, वो हर एक चीज़ का क्राइटेरिया इस फॉर्म की लास्ट डेट होगी। यानी कि 10 अक्टूबर तक आपके पास सारी आपकी एज, ओवर एज नहीं आप होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँगा तो जीईटी सिविल के लिए सिविल में बीटेक चाहिए 65% मार्क्स के साथ। मैकेनिकल जीईटी मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल में बीटेक चाहिए और जीईटी इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक चाहिए। जीईटी इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिकल में एनी कॉम्बिनेशन लिख दिया, लेकिन मैकेनिकल में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ओनली मैकेनिकल लिखा हुआ है, इसमें और कोई भी जो इक्विवेलेंट है वो नहीं लिखा गया है। जीईटी केमिकल में सिर्फ आपके पास केमिकल में बीटेक होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस वाले में कंप्यूटर साइंस में बीटेक होना चाहिए। ठीक है, आपकी अपर एज लिमिट 30 है, 18 से 30 के बीच के हैं आप, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक्सपीरियंस कोई चाहिए नहीं, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर एनी पोस्ट। ठीक है, और लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर है, आपको बता चुके हैं। यही जो कट ऑफ डेट जिसे बोलते हैं एज, क्वालिफ़िकेशन, रिजर्वेशन वगैरह के सर्टिफिकेट का, वो भी आपकी 10 अक्टूबर ही है। अब यहाँ पर आप पे स्केल देखेंगे तो पूरा आपको 19 लाख के करीब सीटीसी आपको मिलने वाला है जीईटी पोस्ट के लिए। सीटीसी आप समझ रहे होंगे, यानी कि एक साल में इतना रुपये आपके ऊपर जो एनआरएल है वो खर्च करेगा। ठीक है, तो ये आप देख लिए कि इसका बेसिक 50,000 से लेकर 1,60,000 है। E2 की ये पोस्ट रहेगी। ठीक है, सारी चीज़ें देख ली आपने। 1 साल का जीईटी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा, 1 साल के लिए आपका ट्रेनिंग पीरियड रखा जाएगा। 50,000 जिसका स्टार्टिंग में बेसिक रहेगा, ध्यान रखिएगा। रुपये तो आपको 19 लाख मिल रहा है, तो ये मोटा मोटा 1.5 लाख रुपये पर मंथ आपके ऊपर खर्च करेगा, सब कुछ मिलाकर। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सीबीटी और इंटरव्यू दोनों का कंबाइंड वेटेज रहेगा, दोनों चीज़ें होंगी। पहले मैं आपको सीबीटी की बात करूंगा तो सीबीटी बिना नेगेटिव मार्किंग के 4 सेक्शन में बटा रहेगा। पहला सेक्शन रहेगा आपकी डिग्री से रिलेटेड, अगर आप मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 80% वेटेज इस सेक्शन का रहेगा। बाकी के 20% सीबीटी में आपका जीके पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 20% में ये कवर होंगे। मतलब अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन इससे रहेंगे नॉन टेक से और 80 क्वेश्चन आपको टेक्निकल का मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 1:5 के रेशियो में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सीबीटी के आधार पर इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आप जाएंगे और वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा और दोनों का वेटेज 85% सीबीटी का और 15% इंटरव्यू का, दोनों का वेटेज मिलाकर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है बात। बॉन्ड होगा आपका 3 साल से पहले, अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपए बॉन्ड साइन करना होगा, वो पे करना होगा अगर आप 3 साल से पहले इस जॉब को एनआरएल को छोड़ते हैं तो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे, SC ST PWD वाले हैं तो आपको कोई भी रुपया पे नहीं करना है। इसके अदर किसी भी आप कैटेगरी से हैं, UR हैं, EWS हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो आपको 1,000 रुपया पे करना होगा। क्लियर है बात।
यही सारी चीज़ें हैं इसमें इम्पोर्टेंट। तो आपको ये 10 अक्टूबर तक फॉर्म भरना है। 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। सवेरे 10 बजे 20 सितंबर का इंतज़ार करिए, यानी कि आज 19 है, कल तक का इंतज़ार करिए, इसके बाद आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो एक जो अच्छी जॉब अपडेट है, 98 पोस्ट निकली हुई है केमिकल के लिए सबसे ज़्यादा, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, CSIT, इनके लिए भी कुछ ना कुछ वैकेंसी है। तो इसी तरीके की जॉब अपडेट्स पाते रहने के लिए आप टूल इंजीनियर्स को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप बताइए उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।